हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो सोशल फार्मेसी के रिगार्डिंग रहेगी। क्या आपका सिलेबस है, ठीक है, क्या आपके कोर्सेज में जो भी चैप्टर हैं, यूनिट्स है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो उदित फार्मेसी क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। और जब आप डाउनलोड करेंगे, आपको रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज देखने को, कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी ये जो कंटेंट है इसके बारे में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा या क्या रहेगा, लाइव क्लासेस कैसे रहेंगी, तो वो सब हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। सो बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है 2023 के अकॉर्डिंग। जो फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, तो स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर द थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एग्जामिनेंग अथॉरिटी बोर्ड, यानी कि यूनिवर्सिटी जो भी आपका पेपर लेगी वो कैसे लेगी कि ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा आपके पेपर का। जो लॉन्ग आंसर्स होंगे, जो लंबे आंसर होंगे, ठीक है, वो आपको 7 में से 6 करने होंगे कोई, ठीक है। तो उन 6 का क्या है, 5-5 नंबर के होंगे वो लॉन्ग आंसर, मतलब 30 नंबर के तो आपके लॉन्ग आंसर्स आएंगे, जिसमें जो 7 आएंगे एक ऑप्शन में होगा, आप कोई छोड़ सकते हैं। फिर शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो आपको 11 आएंगे शॉर्ट आंसर, उसमें से आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने हैं जो कि 3 नंबर के होंगे, तो टोटल आपका 10 × 3 30 नंबर का बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर यानी कि MCQs होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। वो 20 के 20 आपको करने, एक नंबर के होंगे, तो वो 20 नंबर के आपके वो हो गए। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो 20 नंबर के, या फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड या एक सेंटेंस का भी आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स से आपके लॉन्ग आंसर्स हो गए, फिर 30 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर्स हो गए, और 20 नंबर के आपके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न। अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में क्या है, जो यूनिट 1 है या चैप्टर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। 7 आवर्स में हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का, ठीक है, कि सोशल फार्मेसी होती क्या है, सोशल का मतलब क्या है, फार्मेसी का मतलब क्या है, कंबाइन होता क्या है, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, कि कैसे जो है वो सोशल फार्मेसी इम्प्रूव करती है पब्लिक हेल्थ को, उसके बारे में पढ़ेंगे। या फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में या सोशल फार्मेसी में क्या रोल है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ये होगा। फिर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में WHO की जो डेफिनेशन है वो तो आपको टिप्स पर होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ के जो जो डायमेंशंस बनते हैं, डिटर्मिनेंट्स, मतलब किन किन चीज़ों पर जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है, और हेल्थ इंडिकेटर क्या है, यानी कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो वो ये सब आप इसमें कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडियन पर्सपेक्टिव से, जो हमारे देश की हेल्थ की पॉलिसी है वो कैसी है, कब शुरू हुई, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, वो सारा आप डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड FIP डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें क्या है हमारा बेसिकली MDGs SDGs बोलते हैं इनको, मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड ने गोल सेट करे हैं, ठीक है, कि मतलब पॉवर्टी में रिडक्शन लानी है, पानी का हमें बचाव करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट का हमें बचाव करना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, खाने का कैसे करना है। तो ये हमारे कुछ मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है, ठीक है, वो होते हैं। और FIP डेवलपमेंटल गोल्स है, इनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। देन इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड चैप्टर, तो उसमें आता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या क्या काम होता है, डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग में। पहले डेमोग्राफी पढ़ोगे, डेमोग्राफी साइकिल पढ़ोगे, फैमिली प्लानिंग क्या होता है वो पढ़ोगे, और फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले करता है इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे। देन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड बॉटल फीडिंग। इसमें आप पढ़ोगे मदर और चाइल्ड की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो मतलब अगर ब्रेस्ट फीड कराती है मदर तो उसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो ज़रूरी है। और अगर हम इन्फेंट मिल्क मतलब जो और कोई ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई और मिल्क हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसके क्या हानिकारक नुकसान हो सकते हैं, बॉटल फीडिंग कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो सब इसमें पढ़ेंगे। ओवरव्यू पढ़ेंगे वैक्सीन का,
कि कितनी तरह की वैक्सीन है, इम्यूनिटी कितनी तरह की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आगे नेचुरल एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, वो सब पढ़ेंगे। इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा स्केड्यूल आएगा इसमें, कब कब कौन सा टीका लगाया जाता है। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, हेल्थ पे एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, यानी कि जैसे वाटर पॉल्यूशन पढ़ोगे, वाटर पॉल्यूशन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे बचा जा सकता है, ये सब। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ोगे। वाटर बॉर्न डिसीज यानी कि पानी से जो जो बीमारियां हो सकती है, कॉलरा, डायरिया, ये सब पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, ध्वनि से जो प्रोड्यूस होता है। सीवेज क्या है, गंदगी जो है, या सॉलिड वेस्ट का हम डिस्पोजल कैसे करते हैं वो, या ऑक्यूपेशनल इलनेस मतलब काम पे आप जा रहे हो वहाँ पर बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल, जो हम फार्मेसी के सब्सटेंस है, दवाइयाँ वगैरह, उनसे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, वो सब आप इस चैप्टर में कवर करोगे। 18 आवर्स का ये चैप्टर है, ठीक है। फिर इसमें है साइकोसोशल फार्मेसी के बारे में, ड्रग्स ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज़, मतलब ऐसी ड्रग्स जो वैसे तो काम की होती है लेकिन उसका ओवर यूज़ या मिसयूज़ किया जाता है, जैसे साइकोट्रॉपिक हो गए, नशे के लिए यूज़ कर देते हैं, नारकोटिक्स हो गए, अल्कोहल हो गया, टबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब का मिसयूज़ भी बहुत होता है। और इनकी जो आदतें हैं उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी कैसे जो इंसान है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, और सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लोग सुसाइड करते हैं ज़्यादा इसकी वजह से, तो ये सब आप डिटेल में इस चैप्टर में कवर करेंगे। थर्ड जो है हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, जो 7 आवर्स का है। बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ोगे, न्यूट्रिशन होता क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ोगे। वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, फाइबर्स क्यों ज़रूरी है हमारी डाइट में, ये पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज, मतलब न्यूट्रिशन के या ज़्यादा होने से या कम होने से, मतलब जितना हमें चाहिए हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती है वो पढ़ोगे। इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, जो जंक फूड बाहर का खाना खाते हैं हम, ठीक है, उसके क्या नुकसान होते हैं। और कैलोरीफिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या अलग अलग फूड की, या मिलावट करते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, फोर्टिफिकेशन में क्या है, जो आपका न्यूट्रिशन है, यहाँ जो भी आपका खाना है उसमें हम कोई और चीज़ ऐड कर रहे हैं, उसको और अच्छा बना रहे हैं, तो वो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है। ऐसे आप फूड सेफ्टी के बारे में भी पढ़ोगे। एडल्ट्रेशन, जो खाने में मिलावट करी जा रही है उनके बारे में पढ़ोगे। आर्टिफिशियल राइटनिंग, जो आर्टिफिशियल पका देते हैं फ्रूट्स को, वो उससे क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे। पेस्टिसाइड, जो हम कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मतलब ऐसा खाना जिनके हम जीन्स में जाकर ऑल्ट्रेशन करते हैं और उन्हें और यूजफुल बनाते हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे। देन डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, डाइट में जो आप एडिशनल सप्लीमेंट्स बाहर से तो आयरन लेते हो, प्रोटीन लेते हो, ये हो गया। न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब ऐसा खाना जिसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए दवाई यूज़ कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट्स की क्या इंडिकेशन है, किन किन को एडिशनल सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं। और ड्रग और फूड, किन किन फूड के साथ कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ये सारा ड्रग फूड इंटरेक्शन भी आप चैप्टर 3 में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब इसमें माइक्रो का मेनली कवर है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। इसमें एपिडेमोलॉजी पढ़ोगे, एपिडेमोलॉजी होता क्या है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एपिडेमिक के बारे में पढ़ोगे, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, ये आपने कोविड के टाइम पे बहुत सुना था, पेंडेमिक फैला है, तो मतलब ऐसी बीमारी जो कंट्री वाइज फैलती है, पेंडेमिक हो गया, इनके बारे में पढ़ोगे। एंडेमिक के बारे में पढ़ोगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे बीमारियां फैलती है। क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या फ़र्क है वो पढ़ोगे। इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब बीमारी का वायरस आने से लेकर लक्षण आने तक जो बीच का टाइम होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो। कंटैक्ट ट्रेसिंग की, कैसे हमें कंटैक्ट को ट्रेस करना है, कहाँ कहाँ से बीमारी फैल रही है वो, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट और एपिडेमोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब आगे जितने भी डिसीजेज हैं इनके आप पॉजिटिव एजेंट कौन करता है, ठीक है, कैसे फैलती हैं, क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं और फार्मासिस्ट क्या कर सकता है इनको बचाने के लिए, वो आप पढ़ोगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे चिकन पॉक्स आ गया, ठीक है, मीजल्स आ गया, रुबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा जिसमें एवियन फ्लू, H1N1, SARS,
MERS, कोविड-19 ये सब पढ़ेंगे हम। डिप्थेरिया के बारे में पढ़ेंगे, ये भी हमारी रेस्पिरेटरी बीमारी है। वूपिंग कफ के बारे में पढ़ेंगे। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की जो इन्फेक्शन हो जाती है रेस्पिरेटरी के थ्रू, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन TB के बारे में पढ़ेंगे, इबोला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो पोलियो की जो बीमारी होती है वो। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस, लीवर की जो बीमारी है, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, एमीबिएसिस हो गया, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ये सारी आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन केम आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन मतलब जो मक्खी मच्छर से फैलती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया, चिकनगुनिया, ये हो गया। सरफेस इन्फेक्शन हो गया जो स्किन पे होती है मेनली, जैसे ट्रैकोमा हो गया, आँखों की होती है। टेटनस हो गया, लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, HIV एड्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केम चैप्टर 5। चैप्टर 5 आवर्स का है। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब हमारा क्या है, जो हेल्थ के सिस्टम चल रहे हैं, जितने भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाए गए हैं, कैसे काम कर रहे हैं और काम कर भी रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं, वो पढ़ेंगे। और फार्मासिस्ट का क्या रोल है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में, इस चैप्टर में वो है। देन केम चैप्टर 6 रोल ऑफ फार्मेसीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कहीं डिज़ास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो उसमें फार्मासिस्ट का रोल प्ले करेगा, वो है। ये 2 आवर्स का है हमारा। देन केम चैप्टर 7 फार्माको इकोनॉमिक्स मतलब इसमें बेसिक्स है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम HMOs बोलते हैं उनके बारे में है, हेल्थ स्पेंडिंग, हेल्थ पे किस तरह का खर्चा होता है वो है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मतलब पॉकेट से बाहर जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फार्माको इकोनॉमिक्स में। तो ये 3 आवर्स का है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ सोशल फार्मेसी। बेसिकली जो हमारे उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग D फार्मा फर्स्ट ईयर और D फार्मा सेकेंड ईयर की आपको फुल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, डाउट सेशंस होंगे, आपको PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज होगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, लाइव चैट होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, और कंप्लीट सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे D फार्मा के 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 के 5, और D फार्मा सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट है तो वो 6 के 6 हैं। ठीक है, फिर आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, और आपको क्रैश कोर्स करना है D फार्मा का तो आप वो भी कर सकते हैं, जो कि 1 मंथ के टाइम पीरियड में। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाके उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है वो हम डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें रजिस्टर करना, आप अपना नाम डालना, ईमेल डालना, फिर उसके बाद कंटेंट स्टोर में जाके आपको जो भी कोर्स सूटेबल लगता है आप वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 8 बजे से 6 बजे के बीच में। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।